अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ वजाद मुनव्वर। वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ब्लूटूथ के मुतालिक है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि आसान अल्फाज में जितना आसान हो सके मैं इस ब्लूटूथ के टॉपिक को जो है आप सब तक डिलीवर करूं। और जो इस वीडियो को एंड तक देख लेगा, इंशाल्लाह ताला मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी कन्फ्यूजन इस ब्लूटूथ के बारे में रह जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसा कि सबको पता है कि वाइल्ड में जो है सबसे जो बेसिक कलर है वो ग्रीन है। इसके अलावा वाइल्ड में और कोई कलर नहीं है। बाकी जितने भी कलर्स हैं वो सब के सब केज्ड म्यूटेशंस हैं। तो आज से पहले जब हमारे सामने ये सारी चीज़ें थीं तो हमारे पास 3 कलर्स हुआ करते थे, ग्रीन, ब्लू एंड पार ब्लू जिसको हम कहते थे, या टर्कोइस कहते थे, या पार्शल ब्लू कहते थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक ही बर्ड के नाम थे। और मैं ख़ुद इस चीज़ को लेके बड़ा कंफ्यूज था कि यार कौन सा नाम जो है वो सही है। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद, आज से कुछ साल पहले, तो एक नया बर्ड सामने आया जिसका नाम ब्लूटूथ रख दिया गया। तो मैं ख़ुद बड़ा कंफ्यूज होता था कि जी ये कौन सा ऐसा बर्ड है जो कि देता ही सारे पार ब्लू है, देखने में तो पार ब्लू है नहीं। मुझे लोग बताते होते थे कि जी हमारे पास इस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है कि एक बर्ड जो है वो पार ब्लू नहीं है लेकिन बच्चे सारे उसके पार ब्लू आते, तो मैं उन पर यकीन भी नहीं था करता होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही रिसर्च सामने आई, उसके बाद जो मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की। उसके बाद रिसर्च कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ब्लूटूथ को रिकग्नाइज़ किया। उसके बाद इन्होंने इसके जो प्रॉपर इसके नाम हैं, जो टर्म्स हैं, वो चेंज कर दिए। तो अब जो पार ब्लू बर्ड था हमारा, उसका जो नाम है असल, वो उन्होंने कर दिया ब्लू वन ब्लू टू। अब वो कैसे किया, उन्होंने कहा जी कि एक जो है हमारी ब्लू जीन है जिसका नाम हमने रखा है जी ब्लू वन, जो नॉर्मल अगर आसान अल्फाज में बताऊँ जी ब्लू फिशरी, ठीक है, उसका नाम उन्होंने रख दिया है ब्लू वन। ठीक है, अब जो ब्लू वन बर्ड है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो जो एल्बिनो है वो भी हमारा ब्लू बर्ड है, तो उसको भी हम ब्लू वन कहेंगे। उसके बाद जो हमारा ब्लू फिशरी है वो भी ब्लू वन है, ब्लू अपलाइन है वो भी ब्लू वन है। उसके बाद ब्लू पेल फेलो है, ब्लू डाइल्यूट है, ब्लू डन फेलो है, ठीक है, वो सारे ब्लू वन है। इसी तरह जो हमारा ब्लू टू बर्ड है वो देखने में बिल्कुल ब्लू वन की तरह, ठीक है, लेकिन जब हम उसको ब्रीड करवाते हैं तब हमें पता लगता है कि जी ये ब्लू टू है। वो जब ब्रीड करवाते हैं हम उसको किसी ब्लू वन बर्ड के साथ, तो फिर उसका कम्बिनेशन डेवलप होता है ब्लू वन और ब्लू टू का। जब ब्लू वन और ब्लू टू का कम्बिनेशन डेवलप होगा तब हमारे पास जो है वो येलो फेस बर्ड आता है, जिसको पहले हम पार ब्लू कहते थे और अब हम उसको ब्लू वन ब्लू टू कहते हैं, यानी कि ब्लू वन और ब्लू टू जीन का कम्बिनेशन। ठीक है, तो अब वो ब्लू वन और ब्लू टू हो गया। जो ब्लू टू बर्ड है वो भी किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है हमारे पास। वो एल्बिनो की फॉर्म में हो सकता है, एल्बिनो ब्लैक आई फॉर्म में हो सकता है, जो जिसका असल नाम डेक ब्लू बर्ड है, ठीक है, वो डेक ब्लू टू होगा। उसके बाद ब्लू टू पेल फेलो हो सकता है, ब्लू टू अपलाइन हो सकता है, ब्लू टू डाइल्यूट हो सकता है, ब्लू टू पेस्टल हो सकता है, ब्लू टू पाइड हो सकता है, ब्लू टू डन फेलो हो सकता है। किसी भी फॉर्म में हमारे पास ब्लू टू हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उस ब्लू टू बर्ड को आपने एल्बिनो ब्लैक आई के साथ लगाना है तभी आपके पास पार ब्लू आएंगे। उस ब्लू टू बर्ड को, जैसे कि मैंने बताया, ब्लू वन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो इसी तरह ब्लू टू भी किसी फॉर्म में हो सकता है। उसको आप किसी ब्लू टू बर्ड को किसी भी ब्लू वन के साथ लगाएंगे तो सारे बर्ड जो हैं आपके पास इन रिज़ल्ट जो है वो ब्लू वन ब्लू टू यानी कि पार ब्लूज़ आएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके पास जब अगर ब्लू टू है या नहीं है, आपने उसको प्रोड्यूस कैसे करना है। ब्लू टू की जो सबसे बेसिक पेयरिंग है, यानी आपके पास ब्लू टू नहीं है, जो सबसे बेसिक पेयरिंग है उसको डेवलप करने की, वो ये है कि आप एक पार ब्लू बर्ड लें यानी ब्लू वन ब्लू टू बर्ड लें, और दूसरी तरफ भी पार ब्लू बर्ड लें, ब्लू वन ब्लू टू बर्ड। जब आप इन दोनों ब्लू वन ब्लू टू बर्ड्स को आपस में लगाएंगे तो इसमें से आपके पास जो है वो 3 तरह के बर्ड्स आएंगे। एक आपके पास आएगा ब्लू वन बर्ड आएगा, उसके बाद आपके पास एक ब्लू वन ब्लू टू बर्ड आएगा जो कि पार ब्लू होगा, उसके बाद आपके पास एक ब्लू टू बर्ड आएगा। अब आपके पास 2 आइडेंटिकल बर्ड्स आ गए जो कि देखने में दोनों नॉर्मल ब्लू हैं, एक ब्लू वन बर्ड और एक ब्लू टू बर्ड। लेकिन अब उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा ब्लू टू है कौन सा नहीं है, उसके लिए आपको करवाना पड़ेगा उसको टेस्ट ब्रीड। टेस्ट ब्रीड अब आपने उसको किसके साथ करवाना है, टेस्ट ब्रीड आप करवाएंगे उसको किसी भी नॉर्मल ब्लू वन बर्ड के साथ, जिसको आपको कंफर्म होगा कि ये ब्लू वन बर्ड है, ये ब्लू टू बर्ड नहीं है। उन तमाम ब्लू बर्ड्स को जो कि आपके पास
ब्लू 1 ब्लू 2 की पेयरिंग से, यानी कि दोनों पार ब्लू पेरेंट्स की पेयरिंग से जो ब्लू बर्ड्स आएंगे, उनको जब आप किसी नॉर्मल ब्लू बर्ड यानी ब्लू 1 बर्ड के साथ जब आप पेयरअप करेंगे, तो आपके पास फिर रिजल्ट्स में अगर पार ब्लू बच्चे आ गए, यानी कि ब्लू 1 ब्लू 2 बच्चे आ गए, तो फिर इसका मतलब है कि जो आपका ब्लू बर्ड, जो आपने ब्लू 1 ब्लू 2 दोनों पेरेंट्स की पेयरिंग यानी पार ब्लू टू पार ब्लू की पेयरिंग में से जो आपने ब्लू बर्ड्स हासिल किए थे, उसमें से आपका जो ये बर्ड है ये ब्लू 2 आ गया। उसके बाद जब आपके पास ब्लू 2 बर्ड आ गया, उसके बाद फिर आपका सफ़र बिल्कुल आसान है। आप एक ब्लू 2 बर्ड से बेतहाशा ब्लू 2 बर्ड्स बना सकते हैं विदाउट टेस्ट ब्रीड। उसका तरीका ये है कि आपने उस ब्लू 2 बर्ड को फिर दोबारा किसी पार ब्लू बर्ड के साथ लगा देना, यानी ब्लू 1 ब्लू 2 बर्ड के साथ लगा देना। उसमें से फिर रिज़ल्ट में आपके पास जितने ब्लू बर्ड्स आएंगे विदाउट टेस्ट ब्रीडिंग, वो आपके सारे के सारे कंफर्म ब्लू 2 हैं। विदाउट टेस्ट ब्रीड आपके सब के सब कंफर्म ब्लू 2 हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो बर्ड है वो ब्लू 2 कंफर्म होना ज़रूरी है। उसके बाद अब अक्सर लोग मैं देखता हूँ कि जी ग्रीन स्प्लिट पार ब्लू ढूंढ रहे होते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी ग्रीन बर्ड को किसी पार ब्लू बर्ड के साथ लगाते हैं, यानी ब्लू 1 ब्लू 2 बर्ड के साथ लगाते हैं, तो उसमें से हमारे पास सारे बच्चे ग्रीन आते हैं। अब उन ग्रीन बच्चों में से वो सब के सब जो है वो स्प्लिट पार ब्लू नहीं होंगे, ठीक है। अब पार ब्लू जो जीन है बेसिकली उसका नाम जो है वो अब ब्लू 2 जीन रख दिया गया है, ठीक है। तो अब वो सारे जो है वो स्प्लिट ब्लू 2 नहीं होंगे, उसमें से कुछ जो हैं वो स्प्लिट ब्लू होंगे, कुछ स्प्लिट पार ब्लू होंगे, यानी कि कुछ स्प्लिट ब्लू 1 होंगे, कुछ स्प्लिट ब्लू 2 होंगे। अब उनका भी कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्प्लिट ब्लू 1 है, कौन सा स्प्लिट ब्लू 2 है? उनको भी जब हम किसी नॉर्मल ब्लू बर्ड के साथ यानी ब्लू 1 के साथ पेयरिंग करें, और उसमें से हमारे पास जो है अगर जो आपका ग्रीन बर्ड है वो स्प्लिट पार ब्लू हुआ या स्प्लिट ब्लू 2 हुआ, तो उसमें से हमारे पास रिजल्ट्स में से सिर्फ हमारे पास जो है वो ब्लू 1 ब्लू 2 बर्ड्स यानी कि पार ब्लू बर्ड्स आने चाहिए और ग्रीन बर्ड आने चाहिए। जितने भी ग्रीन बर्ड अगेन आएंगे वो सब के सब दोबारा आपके स्प्लिट ब्लू 1 और ब्लू 2 हो जाएंगे, यानी कि स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू होंगे। तो अब आपके पास कंफर्म हो गया कि जी आपका जो ग्रीन बर्ड है वो स्प्लिट ब्लू 2 है। अब इस बर्ड से भी आप मज़ीद ब्लू 2 बना सकते हैं, यानी कि आपके पास ब्लू 2 कंफर्म आ गया बर्ड, लेकिन वो ग्रीन फॉर्म में आया। अब उसका तरीकाकार क्या है? उसको भी अगेन आपने जो ग्रीन स्प्लिट पार ब्लू कंफर्म आपके पास, यानी कि ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 बर्ड आपके पास कंफर्म जो है, उसको आपने फिर दोबारा किसी पार ब्लू बर्ड यानी ब्लू 1 ब्लू 2 बर्ड के साथ लगा देना। फिर उसमें से भी पेयरिंग में से जितने आपके पास जो ब्लू बर्ड्स आएंगे, देखने में जो नॉर्मल ब्लू होंगे, वो भी विदाउट टेस्ट ब्रीड कंफर्म ब्लू 2 होंगे। तो थोड़ा सा अब आपको रिवाइज़ करा दूं कि एक तो नॉर्मल ग्रीन बर्ड है, फिर एक नॉर्मल ब्लू बर्ड है जिसको ब्लू 1 कहते हैं, और एक पार ब्लू बर्ड है जिसका नाम ब्लू 1 ब्लू 2 है, और एक ब्लू 2 बर्ड है जो कि देखने में बिल्कुल ब्लू 1 की तरह है, यानी नॉर्मल ब्लू बर्ड की तरह है, लेकिन वो ब्लू 2 होगा जिसका हमें पता सिर्फ ब्रीड के बाद चलता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो मेरी करेक्शन के लिए आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। वीडियो के इख्तिताम पे एक छोटा सा पैगाम कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि तमाम लव बर्ड के फैंसीज जो मुख्तलिफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लव बर्ड सोसाइटी से, वो एक दूसरे के साथ काफ़ी इख्तलाफ रखते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं। तो मेरा आप सबको यही पैगाम है कि माशाल्लाह आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं, आप एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें, हॉबी को सपोर्ट करें, इस फैंसी को ऊपर लेकर जाने की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है और आप सबको इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।